गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें प्रमुख संगठन एवं उनके हेडक्वार्टर्स उनके बारे में जानेंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है यूएन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो नाम दिया है वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था, जो कि क्या थे, राष्ट्रपति, यूएसए के राष्ट्रपति। इसमें जो प्रथम विश्व युद्ध 1994 से 1918 के बीच क्या रहे थे, ये राष्ट्रपति रहे थे। और वैश्विक शांति के लिए लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ का गठन हुआ 10 जनवरी 1920 को। और इसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है जनेवा में। सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए 1939 टू 45 के लिए शांति के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की या यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। इसके जो संस्थापक है 51 में वो है पोलैंड के हैं। और यूएन का जो वर्तमान का सदस्य 193वां, जो कि दक्षिण सूडान है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पे स्थित है। इसके लिए जमीन रॉकफेलर ने दान दी थी। और जो बनकर तैयार हुआ कंप्लीट, वो 1952 में बनकर तैयार हुआ। संयुक्त राष्ट्र का जो ध्वज है कि दोनों किनारों पर क्या हो, जैतून की पत्तियां है और बीच में क्या है, ग्लोब है, जो कि विश्व मानचित्र को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र की जो भाषा है वो कौन कौन सी है, तो वो है भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है। और जो इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं है वो कौन कौन सी है, तो चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। जिसकी वो ट्रिक से देखते हैं तो क्या होता है, कार्स। सी से क्या होता है, चाइना, ए से अरबी, आर से रशियन और एस से स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र चार्टर है वो अध्याय 9 में 19 में है। और इसके जो कुल आर्टिकल है वो 111 है। इस चार्टर की शुरुआत में 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, जिसमें भारत भी शामिल था। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है वो कितने हैं, 6 अंग है। इसमें है फर्स्ट महासभा, सेकंड है सुरक्षा परिषद, थर्ड है आर्थिक व सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, जो कि 1994 के कार्य करना बंद कर दिया था इसने। इसके बाद में है फिफ्थ में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सिक्स्थ है सचिवालय। इन सभी की जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर्स है वो हेंग नीदरलैंड्स में है। इसके बाद में देखते हैं फर्स्ट महासभा। इसका जो सब नेम है जो है विश्व की लघु संसद भी इसे कहा जाता है। प्रत्येक देश के लिए 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु वोट सिर्फ एक होता है। इसकी जो बैठक है वो हर वर्ग मतलब सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक होती है। इसमें एक अध्यक्ष प्लस 21 उपाध्यक्ष प्लस में 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव महासभा करती है। इसका जो कार्य होते हैं वो क्या होता है, बजट तैयार करना। बजट हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। सेकंड है वो नए सदस्य शामिल करना। और थर्ड है जो महासचिव की नियुक्ति, जो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर होती है। इसके बाद में आता है सेकंड सुरक्षा परिषद। इसका जो सब नेम है वो है दुनिया का पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड। तो इसकी जो टोटल सदस्य है वो 15 है। इसमें से जो
अस्थायी सदस्य है वो 10 है और स्थायी सदस्य है वो 5 है। जो अस्थायी सदस्य का चुनाव महासभा करती है इसका 2/3 बहुमत से, और जो स्थायी सदस्य है वो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस और रूस, इनके पास वीटो पावर होती है। और ये सकारात्मक निर्णय लेने के लिए 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति होना आवश्यक है, जरूरी है। भारत में 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022। और जापान सबसे अधिक है। जापान में जो सबसे अधिक है वो है 11 बार चुना गया है। इसके बाद में देखते थर्ड, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसकी जो सदस्य संख्या है वो है 54, और इसका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। इसकी जो फर्स्ट बैठक या बैठक होती है जो वर्ष में 2 बार होती है, एक होती है अप्रैल में जो न्यूयॉर्क में होती है, और सेकंड होती है जो कि जुलाई में होती है जो कि जनेवा में होती है। इसके बाद में आता है 4th नंबर पे सचिवालय। ये सेंट्रल इसे बोल सकते हैं। इसका प्रमुख नाम होता है वो होता है महासचिव। इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन या प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है। और जो सभी महासचिव होते हैं वो क्या होते हैं? पहले कार्यकारी महासचिव होते हैं। पहले कार्यकारी महासचिव कौन थे? तो ग्लैडविन जेव और त्रिगवेली जो कि नॉर्वे, इसने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। और सेकंड है ड्रैग हमरशॉल्ड जो कि ये स्वीडन के हैं, जो हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी 1961 में। इसे नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और यू थॉट जो कि म्यांमार के हैं, ये पहले एशियाई या गैर यूरोपीय। इसके बाद में आता है फोर्थ। तो फोर्थ कहाँ के थे? वाइल्ड हाउस जो कि ऑस्ट्रिया के थे, और चेवियर कुइयार जो कि पेरू के थे, और बूतरस ढाली जो कि मिस्र, ये सब पहले अफ्रीकन थे। और कॉफ़ी अन्ना एक ही घाना के थे, और नान की मूल जो कि दक्षिण कोरिया के थे। वर्तमान के जो 9 एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल के है। इसके बाद में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है नीदरलैंड्स में है। और इसका जो चार्टर है वो अध्याय नंबर 5 में है। इसके जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 70। न्यायाधीशों की संख्या होगी इसमें 15। और इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 9 वर्ष का होता है इसका कार्यकाल। इसमें कहता है कोई भी 2 न्यायालयों में एक देश के नहीं हो सकते। अध्यक्ष इनमें से ही चुना जाता है, उपाध्यक्ष भी। उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो भी 3 वर्ष का होता है। न्यायालय की जो भाषा होती है वो फ्रेंच और अंग्रेजी होती है। वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो भाषा होती है कौन सी होती है? फ्रेंच और अंग्रेजी होती है। और न्यायालय का जो कोरम वो कितना होता है? तो इसमें 9 जज होते हैं। न्यायालय के में पहले भारतीय जो मुख्य न्यायाधीश थे जो कि कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह है। और न्यायालय के जो पहले न्यायाधीश वनेगल रामाराव है। और वर्तमान में जो न्यायाधीश है वो कौन है? दलवीर भंडारी जी है। और न्यायाधीश को महासभा चुनती है। इसके बाद में देखते हैं विश्व बैंक। तो विश्व बैंक ये एक समूह है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर्स है। इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की थी। और इसका जो कार्य शुरू किया गया था वो 1945 में शुरू किया गया था। और इसमें जो कुल सदस्य होते हैं वो 118
9 होते हैं। और इसका जो प्रमुख होता है वो प्रमुख है वो कौन है? डेविड मालपास। ये केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है, मतलब जो डेवलपमेंट कंट्रीज होती है उनको ये लोन प्रदान करता है। इसके बाद में आता है विश्व बैंक का जो सदस्य बनने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेटेड या निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है। विश्व बैंक में सदस्य बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना आवश्यक होता है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है। इसमें पहला है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, IBRD इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है। इसकी स्थापना 1944 में की थी और इसमें जो सदस्य है वो है 189। इसके बाद में आता है 4th नंबर पर निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। तो इसकी स्थापना 1966 में की थी। इसमें जो सदस्य है, कुल सदस्य कितने हैं? तो 163 इसमें कुल सदस्य है और भारत सदस्य नहीं है, बाकी चार का है। इसके बाद में आता है सेकंड अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, IFC। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसमें जो सदस्य है वो 184 सदस्य है। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IDA। इसमें जो इसकी स्थापना है वो 1960 में की थी और इसके जो कुल सदस्य है वो 173 सदस्य है। इसके बाद में आता है 5 जो कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, MIGA। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसमें जो कुल सदस्य है वो 179 और भारत इसका सदस्य 1994 में बना था। इसके बाद में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर्स है। और इसकी जो मुद्रा है वो कौन सी है? SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसकी जो स्थापना है 1945 में हुई थी और इसके जो कुल सदस्य है, इसमें जो कुल सदस्य है वो 190 है। 190वां जो सदस्य है वो अंडोरा है। ये सभी को ऋण प्रदान करता है। IMF का सदस्य बनने के लिए IBRD की सदस्यता मिलती है। इसका जो प्रमुख है वो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक कौन थी? तो गीता गोपीनाथ इसकी पहली प्रबंध निदेशक थी। इसके बाद में देखते हैं विश्व व्यापार संगठन। 1997 में ITO द्वारा मतलब इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। 1948 में ITO को GATT कहा जाने लगा, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, जो कि उरुग्वे राउंड 1986 से 94 की संधि के बाद माराकास संधि के तहत 1 जनवरी 1955 को WTO की स्थापना
हुई। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो जनेवा में है। और इसके जो प्रमुख है वो नागोजी ओकोनोजो इसेला है, जो पहली महिला और अफ्रीकी है। इसके जो कुल सदस्य है वो 164। 164वां जो सदस्य है वो कौन है, तो अफगानिस्तान इसका 164वां। इसके बाद में आता है नेक्स्ट यूरोपीय यूनियन। इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1958, जो कि रोम की संधि से। इसमें जो कुल सदस्य है वो 27 देश है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो ब्रुसेल्स या बेल्जियम में, ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है। यूरो का जो चलन है वो 1 जनवरी 2004 से, वो 2002 से। इसमें जो 19 देश है वो यूरो अपनाते हैं। ब्रिटेन 2020 में E4 से बाहर हो गया था, मतलब EU से बाहर हो गया था, यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया था। ये घटना ब्रेक कहलाती है। इसके बाद में आता है नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसकी जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 में। इसके जो संस्थापक सदस्य है इसमें जो कितने हैं, 12 है। और इसके जो सदस्य है वो टोटल 30 है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो ब्रुसेल्स में है। इसका जो 29वां सदस्य है वो मोंटेनेग्रो है, और 30वां है जो मैसिडोनिया है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसे सार्क के नाम से भी जानते हैं, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो काठमांडू में है। इसके जो सदस्य देश है वो 8 है, जो कि मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया है। इसका जो पहला सम्मेलन है वो ढाका में हुआ था। और सार्क के पहले महासचिव है वो अबुल एहसान, जो कि बांग्लादेश के हैं, और शीतकांत, जो कि 2008 से 2011 तक इनका जो कार्यकाल रहा था वो शीतकांत, जो कि भारत से है। वर्तमान में है वो एसाला खनान, जो कि श्रीलंका के हैं। और इसमें जो पर्यवेक्षक देश है वो 9 है। इसके बाद में देखते हैं आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया में है। इसमें जो कुल सदस्य है वो कितने हैं, 10 है। तो पहला है इसमें इंडोनेशिया, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है मलेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर, कायांग और वियतनाम, और ब्रुनेई और म्यांमार। इसके कुल सदस्य 10 है। और बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन इट्स एसेक्टल टेक्निकल एसोसिएट को ऑपरेशन, बंगाल की संधि बहुक्षेत्रीय तकनीकों और आर्थिक सहयोग। इसकी जो स्थापना है वो 6 जून 1997 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो ढाका में है। इसके
जो सदस्य है वो 7 देश है। इसमें है पहला बांग्लादेश, दूसरा है भूटान और तीसरा है भारत और चौथा है म्यांमार और पांचवा है नेपाल, छठा है श्रीलंका और सातवां है जो थाईलैंड है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं एडीबी, एशियाई विकास बैंक। इसकी जो स्थापना है 19 दिसंबर 1966 में हुई थी और इसके जो सदस्य देश है वो कितने हैं 68। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है, मनीला में है। इसके बाद में देखते हैं राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ। 1956 में वालफोर्ड द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और इसकी स्थापना है जो कि 11 दिसंबर 1981 में वेस्टमिंस्टर संधि द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो लंदन में है और इसके जो सदस्य देश है वो कितने हैं, तो 54 इसके सदस्य देश है। जो 54वां है वो कौन सा है, मालदीव है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है उसके बारे में। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1960 में जो बगदाद सम्मेलन हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। वर्तमान में इसमें सदस्य है वो कितने हैं, तो इसमें वर्तमान में जो सदस्य है वो 14 है। पहला है इसमें ईरान, इराक, कुवैत और यूएई, यूनाइटेड अमेरिका। और इसके बाद में है सऊदी अरब, अल्जीरिया और लीबिया, नाइजीरिया, गैवान, गिनी, कांगो और अलोगा, इक्वाडोर और वेनेजुएला। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ब्रिक्स। इसकी जो स्थापना है वो 2006 में हुई थी। इसका जो साउथ एशिया जो कि 2010 में शामिल हुआ है इसमें। और इसका जो बैंक है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो स्थापना है वो 15 जुलाई 2014 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है शंघाई जो कि चीन में है। इसे R5 के नाम से भी जानते हैं। R5 के नाम से किससे कैसे जानते हैं, तो जैसे ब्राज़ील की जो करेंसी है वो रियाल है और रूस की जो करेंसी है वो रूबेल और इंडिया की है जो रुपया और चीन की है जो रेनबिम्बी और साउथ अफ्रीका की है वो रैंड। इसलिए इसे 5R होने के कारण R5 के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र जो शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो नेशनल एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो स्थापना है वो 16 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसमें जो भारत 1946 में सदस्य बना और इसका जो सदस्य देश है 195 है। इसमें से 195वां जो देश है वो कौन सा है, फिलिस्तीन है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, पेरिस में है। यूनेस्को के जो सदस्य है वो इजराइल, अमेरिका, लिंकटेस्टिन यूनेस्को के सदस्य नहीं है। वर्तमान में जो इसके महानिदेशक है वो आंद्रे एंजोले है। इन्हें कलिंग पुरस्कार प्रदान करती है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल यूनेस्को द्वारा इसे चयनित किया गया और कुल इसमें 1154 स्थल है जो जुलाई 2021 तक के, और सर्वाधिक स्थल है वो इटली में है 58 और चीन में है 56। इसके बाद में देखते हैं यूनेस्को के भारत में जो 40 स्थल है
वो कहाँ कहाँ पर है, किस वर्ष में इन्हें घोषित किया गया था, संबंधित इनके राज्य या क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में। तो विश्व धरोहर स्थल है जो इसमें है, पहला आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसे जो घोषित किया गया था 1983 में। सेकंड है इसमें ताजमहल जो कि ये भी उत्तर प्रदेश में है, इसके भी जो इसे घोषित किया गया था 1983 में। तीसरा है अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसको भी 1983 में ही शामिल किया गया था। एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं भी, ये भी महाराष्ट्र में ही है, 1983 में भी इसे घोषित किया गया था। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में है, इसे 1984 में शामिल किया गया था। महाबलीपुरम के जो स्मारक है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वो 1984 में इन्हें शामिल किया गया था। इसके बाद में आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जाने जाते हैं, इसे 1985 में शामिल किया गया था। इसके बाद में आता है मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, इसे 1985 में शामिल किया गया था। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है, इसे 1985 में शामिल किया गया था। और हम्पी के स्मारक समूह जो कि कर्नाटका में स्थित है, इसे 1986 में शामिल किया गया था। और खजुराहो के जो स्मारक समूह है जो कि मध्य प्रदेश में, उसे भी 1986 में शामिल किया गया था। इसके बाद में आता है 12वें नंबर पर है जो है फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में, इसे भी 1986 में शामिल किया गया था। और गोवा के जो गिरिजाघर वह कॉन्वेंट है जो कि गोवा में है, उसे भी 1986 में विश्व धरोहर संधि में शामिल किया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसे 1987 में शामिल किया गया था। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे 1987 में। और महापद्म या पट्टाकलम के स्मारक स्मारक समूह है जो कि कर्नाटक, जिसको 1987 में शामिल किया गया था। चोल मंदिर जो कि तमिलनाडु में है, इसे भी 1987 में। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, इसे भी 1988 में शामिल किया गया था। चोल मंदिर जो कि तमिलनाडु में है, इसे 1987 में। इसके बाद में आता है सांची का बौद्ध स्तूप है जो कि एमपी में है, इसे भी 1989 में शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, इसे 1993 में। और कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक है दिल्ली में है, जो कि 1993 में इन्हें विश्व धरोहर संधि में शामिल किए गए थे। इसके बाद में आता है 22वां भारतीय पर्वतीय रेलवे जो कि विभिन्न राज्य जो कि भारतीय 1999 में। इसके बाद में आता है 23वें नंबर पर बोध गया और महाबोधि मंदिर जो कि बिहार में है, इसे 2002 में शामिल किया गया था। इसके बाद में आता है 24 नंबर पर भीमबेटका की गुफाएं जो कि एमपी में है, इसे भी 2003 में विश्व धरोहर संधि में शामिल किया गया। इसके बाद में आता है 25वें नंबर पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसे 2004 में विश्व धरोहर संधि में शामिल किया है। चंपानेर उद्यान जो कि पावागढ़ पुरातत्व जो कि गुजरात में है, इसे 2004 में शामिल किया गया। लाल किला जो कि दिल्ली में है, इसे 2007 में विश्व धरोहर संधि में शामिल किया गया था। और जंतर मंतर जो कि जयपुर में है राजस्थान, उसे 2010 में विश्व धरोहर संधि का दर्जा मिला है। पश्चिमी घाट जो कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक का जो क्षेत्र है, उनको 2012 में विश्व धरोहर संधि या विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद में देखते हैं राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग
जो कि राजस्थान में है, इसे 2013 में शामिल किया गया था। और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिमालय या हिमाचल प्रदेश, जो कि 2014 में से शामिल किया गया था। रानी की वाव जो कि गुजरात में है, इसे 2014 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था और नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, इसे 2016 में विश्व धरोहर संधि का दर्जा दिया था। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है, इसे 2016 में राष्ट्रीय दर्जा मिला था। और कावड़ जी ये जो वास्तुशिल्प है जो कि चंडीगढ़ में है, उसे 2016 में राष्ट्रीय धरोहर या विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अहमदाबाद के जो ऐतिहासिक शहर है जो कि गुजरात में है, जो कि 2017 में इसे शामिल किया गया था। मुंबई की जो विक्टोरियन और आर्ट्स है वो कौन कौन से है? इको एनसेम्बल जो कि महाराष्ट्र में, इसे 2018 में दर्जा मिला था। गुलाबी शहर जयपुर है जो कि राजस्थान, इसे 2019 में दर्जा मिला था। और रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, इसे 2021 में दर्जा मिला था। और धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, इसे 2021 में विश्व धरोहर सूची में दर्जा मिला था। इसके बाद में देखते हैं रामसर स्थल या आर्द्रभूमि स्थल। इसे 2 फरवरी 1971 को रामसर जो कि ईरान में सम्मेलन हुआ था। रामसर संधि 1975 में लागू हुई थी और भारत ने 1982 में इस पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। भारत की सबसे पहली रामसर साइट है वो कौन सी है? तो ओडिशा 1981 और केवलादेव उद्यान 1981। भारत में कुल रामसर साइट है वो कितनी है? 49 है। 49वीं है वो कौन सी है? यूपी उत्तर प्रदेश है। जो इसमें बड़ा रामसर स्थल है वो कौन सा है? तो वो है सुंदरबन। और इसमें छोटा रामसर स्थल है वो कौन सा है? रेणुका, जो कि सेटलैंड हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और सर्वाधिक रामसर स्थल है इस रामसर है वो कहाँ पर है? तो 10 है जो कि यूपी में है। सबसे पहला आता है यहाँ ऊपरी गंगा नदी जो कि 2005 में इसे रामसर संधि में शामिल किया गया था, जो यूपी की सबसे पहली साइट है। इसके बाद में आता है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जो कि इसे भी 2019 में रामसर संधि में शामिल किया गया था। इसके बाद में आता है जाड़ी पक्षी अभ्यारण्य, इसे भी 2019 में शामिल किया गया था। और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि इसे भी 2019 में रामसर संधि में शामिल किया गया था। इसके बाद में आता है पार्वती अरगा पक्षी अभ्यारण्य, जिसे भी 2019 में। सरवई नावर झील जो कि इसे भी 2019 में। और थीमम झील इसे भी 2020 में। और हैदरपुर वेटलैंड इसे 2021 में रामसर संधि का दर्जा दिया गया था। इसके बाद में आया बकीरा अभ्यारण्य, इसे 2022 में रामसर संधि का दर्जा दिया। 48वां जो है वो है खिजड़िया पक्षियाँ अभ्यारण्य। इसके बाद में देखते हैं G7। इसकी जो स्थापना है 1975 में की गई थी। इसके जो सदस्य है वो कौन कौन से हैं? तो जर्मनी, जापान, कनाडा है जो 1976 में जुड़ा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली। रूस है वो 1998 में जुड़ा था, परंतु 2014 से क्रीमिया पर कब्जा करने की वजह से बाहर हो गया है। इसके बाद में देखते हैं G20 सम्मेलन, जो कि 20 मिलबत्ती और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स का समूह है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसमें जो 19 देश है प्लस में एक EU है, 27वां देश। इसके बाद में देखते हैं AIIB क्या होता है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। इसकी जो स्थापना है
वो 2015 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है। इसके बाद में आता है G4। इसकी 2005 में स्थापना हुई थी। इसमें जो 4 सदस्य है वो भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील है, यूएन को स्थायी सदस्यता के लिए। इसके बाद में देखते हैं रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है इसे। शंघाई के रेड क्रॉस दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इसकी जो संस्थापक है हेनरी ड्यूनेट, 1863 में। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो जनेवा में है। इसके जो तालेसन है 1917, 1944 और 1963। इसकी जो इंटरपोल, इसमें 1923 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो लिगोंदा में है। इसके बाद में आता है अरब लीग। इसकी जो स्थापना है 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे हाइरा मिस्र में इसका क्या है, मुख्यालय है। इसके बाद में देखते हैं अनटेड। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है, इसकी जो फुल फॉर्म देखते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। यूएनडीपी जिसका 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, तो इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क में है और मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े जारी करता है। इसके बाद में यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बालकों, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क और इसका जो प्रमुख है वो कैथरीन रसेल है। इसके बाद में देखते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायगॉस, जो कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के लिए ये जाना जाता है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसके जो कुल सदस्य है वो 4 है, भारत और ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इसके बाद में देखते हैं SCO, शंघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। सदस्य है इसके 9। इसमें है पहला भारत, चीन, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो फुल फॉर्म है। इसके बाद में देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO जिसे हम बोलते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो जनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। इसकी जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसके जो उप महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली जो भारतीय थी कौन थी, सौम्या स्वामीनाथन थी। इसका जो सदस्य देश है जो 193 में है, जो 1 जनवरी 2021 से अमेरिका ने सदस्य। इसके बाद में देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। इसके बाद में आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो जनेवा में है और इसकी स्थापना है जो 1919 में हुई थी। इसके बाद में देखते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन, UMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो जनेवा में है और इसकी स्थापना हुई वो 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इस जो होती है वर्ल्ड इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो जनेवा में है और इसकी जो स्थापना हुई थी जो 1967 में हुई थी। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी जो 1945 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो इटली, रोम में है।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। और आगे आपको जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में बताएं, आपके लिए मैं आई विल ट्राई इट, मतलब कोशिश करूँगा। थैंक यू।